और मैं सच्चाई बता दूं आपको, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविंद्र बाबू हमको बोले, इरफान साहब इससे बच के रहिएगा। मेरा बेटा 19 साल का बेटा को फंसा दी, इसकी 2 बेटी है शायद, उसे फंसा दी। चलिए चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्लियर करे कि क्या किसको फंसाया, हमने क्या फंसाया, क्योंकि रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे से तो हम में से किसी ने मुलाकात भी नहीं किया और ना ही रविंद्रनाथ महतो जी से खुद हमने कभी किसी भी तरीके की बातचीत भी की है। तो वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं, वो उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आके बताना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, इस आधार पर बोल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने हमारे लिए मेरी माँ के लिए एक टिप्पणी की थी, कहा था उनको रिजेक्टेड माल। और माल शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है वो महिलाओं के लिए बहुत ही ख़राब शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग करके कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। और अगर इसको बोल करके वो सोच रहे हैं कि फ़्लो में निकल गया या जो भी निकल गया, फ़्लो में अगर किसी की माँ को माल, अच्छा माल या बुरा माल ऐसे शब्द बोल करके भी यूज़ करे तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। और वो एक मंत्री है और ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हमारी माँ के लिए, हम तो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे ही। और उसके बाद भी सोशल मीडिया में एक वीडियो आया जहाँ उन्होंने बोला कि उनकी 2 बेटी है जिन्होंने किसी रवि महतो के बेटे को फंसाया है। 19 वर्ष के हैं वो। तो कौन है ये बेटा, कौन है रवि महतो, क्या रवि महतो की रविंद्रनाथ महतो, हाँ क्या रविंद्र महतो जो भी हैं, क्या फंसाया है क्लियरली बताइए, क्योंकि जो उन्होंने बोला है उसके वजह से रवि हमारे महतो चाहे परिवार, रविंद्रनाथ महतो कौन है? बोलने दीजिए ना, बोल रही है ना। तो जो भी उन्होंने बोला है कि 19 वर्षीय उनके बेटे को क्या फंसाया, कैसे फंसाया, हमारे परिवार की तरफ से भी हमें बहुत सी कॉल्स आए कि ये क्या मामला है क्या नहीं है। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे सोशली हमें भी शक की नज़र से देखा जा रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, कैसे फंसाया, क्योंकि ये फंसाया वर्ड तरह तरह की नज़रों से देखा जा सकता है, तरह तरह के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। तो क्या मामला है, क्या इरफान अंसारी जी ने में एक वीडियो में ये बोला है, ठीक है। और रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा अध्यक्ष है उसके हाँ, उन्हीं के बारे में, उनके बेटे को, 19 वर्षीय बेटी को, हमारी कौन सी 2 बेटी, कौन 2 बहन हमने फंसाया है वो बताइए, वो क्लियरली बताइए मामला क्या है। जब ऐसी पर्सनल टिप्पणी आप दे सकते हैं, यहाँ आप एक विधायक है, एक मंत्री है, आप अभी विधानसभा चुनाव में खड़े उतर रहे हैं और आपके सामने जो कैंडिडेट है आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनकी बेटियों पर जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये किस बात से एक शोभा देता है आपको? इसी बात की शिकायत की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत के ऊपर, चाहे वो किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, वो ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक लांछन उठा रहे, एक उंगली उठा रहे जो बेसलेस है। तो अगर आप एक बेसलेस पॉइंट मीडिया के सामने रखते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेशन हुआ। ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, पता नहीं क्यों, किस लिए। और हम चाहते हैं कि वो मीडिया में आए, मीडिया ही नहीं बल्कि अब हमने इसके थाने में इसका रिपोर्ट भी लिखा है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्लियर करे कि क्या किसको फंसाया, हमने क्या फंसाया, क्योंकि रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे से तो हम में से किसी ने मुलाकात भी नहीं किया और ना ही रविंद्रनाथ महतो जी से खुद हमने कभी किसी भी तरीके की बातचीत भी की है। तो वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं, वो उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आके बताना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, इस आधार पे बोल रहे हैं। क्योंकि वो किसी भी आधार पे ऊपर आकर के मीडिया में ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ उसकी बेटी है 2, उसने फंसाया है। आप बताइए, क्या ये किसी भी एंगल से सही लगता है आपको? किसी भी व्यक्ति की बेटी को अगर कोई ऐसे बोलेगा तो वो शांति से बैठे रहे? यह वीडियो वायरल होने के बाद क्या रविंद्रनाथ महतो ने इस पर कुछ टिप्पणी की है, इसका खंडन किया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ट्विटर पे भी ये चीज़ डाली थी और कहा था कि अगर रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे या उनसे खुद हमने, मेरी या मेरी बहनों ने से खुद कभी भी बातचीत की है तो वो आगे आकर इस बात की पुष्टि करें, अगर बात किया नहीं की। और किसी भी तरीके की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है अब तक। ये दोनों मामला किनके विरुद्ध जा रहा है? ऑफ कोर्स जिन्होंने ये घटिया बातें की है, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, उनके विरुद्ध जा रहा है और जाना भी चाहिए। उन्होंने ऐसी बातें ही की हैं।
है।